नमस्कार। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति चाहे आपकी अच्छी हो, परिस्थिति चाहे आपकी बुरी हो, हर परिस्थिति में आपको ये 4 बातें याद रखनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी खराब परिस्थिति है ना, तो बहुत जल्दी अच्छी परिस्थिति बन जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने वो बातें याद नहीं रखी, तो आपका अच्छा समय चल रहा होता है ना, वो भी खराब समय में बदल जाता है। इसलिए किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में 4 बातें जरूर याद रखना। और अभी मैं आपको बताऊंगा वो 4 बातें क्या है ऐसी इंपॉर्टेंट, जो आपको सीखनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में और किसी भी सिचुएशन में धैर्य और विवेक मत छोड़ना। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। पता है, महाभारत में युधिष्ठिर कितने विद्वान व्यक्ति थे। उनको धर्मराज तक कहा जाता था। 5 भाइयों में सबसे ज्यादा ज्ञान उनके पास था। लेकिन क्या हुआ, जब वो जुआ खेले ना, दुर्योधन, कर्ण और मामा शकुनी के साथ में, तो युधिष्ठिर खुद जुए में हार गए। क्यों हारे पता है? उस वक्त उन्होंने अपना विवेक और धैर्य खो दिया। यहां तक कि लास्ट में उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को तक दांव पर लगा दिया। यहां पर उनका धैर्य नहीं था। वो चाहते थे तो वहीं रुक सकते थे, अपना सारा राजपाट खो दिया उन्होंने, और वो चाहते तो वहीं रुक सकते थे। लेकिन उनकी बुद्धि घास चरने चली गई थी, और लास्ट में अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। तो ध्यान रख लेना, जब आपका धैर्य और विवेक खत्म होता है ना, वहीं तुम्हारा अंत शुरू होता है। तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, धैर्य और विवेक से काम लेना। जिस दिन तुम्हारा विवेक, जिस दिन तुम्हारी बुद्धि खत्म हो गई ना, उस दिन तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओ। नेक्स्ट, निर्णय लेते समय अहंकार कभी मत करना। बहुत से लोगों का समय अच्छा चलता है, उस अच्छे समय में निर्णय लेते तो अहंकार में आकर लेते, हाँ मेरे पास सब कुछ है, ये भी अच्छा होगा, वो भी अच्छा होगा, मेरे सामने कौन टिक पाएगा। इसी आदत के कारण वो अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। महाभारत में दुर्योधन, पता है आपको, हर निर्णय अपने अनुसार लेता था। जो था वो अपने आप को समझता था कि मैं ही सब कुछ हूं और कुछ नहीं है। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, किसी की भी सलाह वो नहीं लेता था। बस वो सलाह लेता था तो मामा शकुनी और कर्ण से, जो उनको हमेशा गलत सलाह देते थे और उसको अहंकारी बना देते थे। और इसी अहंकार के कारण उसको सब कुछ गंवाना पड़ा, और यहां तक कि उसको मौत को भी गले लगाना पड़ा। तो किसी भी कंडीशन में, जब आपके पास बहुत कुछ पैसा हो, फेम हो, सब कुछ हो, अहंकार मत करना। अहंकार के समय कोई भी निर्णय मत लेना, वरना वह निर्णय तुम्हारा जीवन में कभी सफल नहीं होगा। नेक्स्ट, हमेशा दूर दृष्टि रखें, हमेशा भविष्य के प्लान पर काम करें। जीवन में आज के बारे में भी सोचना, लेकिन भविष्य के बारे में भी सोचना कि आने वाला समय कैसा होगा, उसके बारे में भी सोचना। पता है, जब महाभारत में पांडवों को वनवास दिया जाता है, तो पता है पांडव उस वनवास का बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। उनको पता होता है कि आने वाले समय में हमें कौरवों से युद्ध लड़ना पड़ सकता है। तो अर्जुन उस समय का बहुत ही अच्छा उपयोग करता है। वो ध्यान करता है, योग करता है, भगवान की भक्ति करता है, और भगवान शिव से दिव्यास्त्र प्राप्त करता है, और वही दिव्यास्त्र उसको युद्ध में बहुत मदद करते हैं। तो जब भी आपके पास खाली समय हो, तो उस समय का सही उपयोग करना। और जब भी आपको लगे कि नहीं, भविष्य में ये प्लान होना चाहिए, भविष्य में योजना बनानी चाहिए, तो बना लेना। क्योंकि आने वाले समय के बारे में भी सोचना कि आने वाला समय कैसा। ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, जीवन में हमेशा मार्गदर्शन लेते रहे अनुभवी लोगों से। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, अरे मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मैं हूं जो परफेक्ट हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं तो सर्वशक्तिमान हूं।
ऐसा कभी मत सोचना। हो सकता है कि आप में बहुत ज्यादा बुद्धि हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सक्सेस हो, लेकिन मार्गदर्शन तो आपको लेना होगा। जगह जगह पर आपको नॉलेज लोगों से लेना होगा। महाभारत में पांडव कितने ज्ञानी थे, पांडव कितने बलशाली थे, कितने शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी उनको श्री कृष्ण से सलाह लेनी पड़ी। पल पल हर मोड़ पर युद्ध जीतने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेते थे। तो आप भी अपने आप को बड़ा 30 मार्क का मत समझना, मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। जीवन में हर जगह हर घड़ी लोगों से मार्गदर्शन लेते हैं। तो ये 4 बातें आप जीवन में जरूर याद रखना, यह आपके बहुत काम आएगी।